राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी दिन है रविवार का। तो रविवार को जैसे कि हम पूरे हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह ले आते हैं, ये फ्रूट्स वगैरह जो भी लाने होते हैं पूरा एक हफ्ते का ले आते हैं ये सब्ज़ी मंडी से। तो उसी को ही धो रही हूँ मैं। फिर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, साढ़े खा पी लिया है मतलब हमने। और वैष्णवी भी सो गई है या अपना काम कर रही है, शायद कुछ कर रही थी वहाँ पर। तो मैं सोच रही थी जो भी सब्ज़ी वगैरह लाए हैं इनको धो धाकर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर सब्ज़ी को एक थोड़ी देर भी बाहर रखने से ना ख़राब हो जा रहे हैं। जो भी सब्ज़ी वगैरह है इनको धो धाकर फ्रिज में मैं स्टोर कर दूँगी। और तो फिर मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। फिर ऐसा है कि रात का काम रात में ही निपटा लो तो ना सुबह थोड़ा सा हल्का फील भी होता है, क्योंकि दूसरे दिन के हमारे पास बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। इसलिए सोचती हूँ रात में ही निपटा दूँ। तो थकान भी लग गई थी, नींद भी बहुत आ रही थी, और इतनी सारी सब्जियां, ऊपर से ये हरी सब्जियां, इनको बीनने में ना पूरा टाइम निकल जाता है। तो मैंने सोचा अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सर्दी ज़्यादा थी तो एक दिन बाहर भी रखो तो चल जाता था। लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल है तो थोड़ा सा मुरझा जाती हैं सब्जियां, एक रात भी बाहर रखो तो। इसलिए मैंने सोचा कि कैसे भी करना ही है इनका काम, तो फटाफट धो धा के वॉश करने ही है इनको। अब सर्दी में तो जैसा भी आनाकानी कर देती थी मैं, चलो दूसरे दिन करूँगी करके ऐसे ही किचन में ही रखे रहती थी। लेकिन अब गर्मी में जैसे ही लाते हैं तुरंत बैग से निकाल कर एकदम रखने ही पड़ते ही है, नहीं तो अजीब से थोड़ी स्मेल भी आने लगती है ना नहीं तो सब्जियों से, इसलिए। और ये प्याज के पत्ते हैं, काफ़ी टाइम बाद ये प्याज के पत्ते भी लाए हैं। इसकी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी लगती है मुझे। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कद्दू बोलती हूँ मैं इनको, मुझे इसका नाम अभी तक नहीं पता है, आप लोग को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर बस यही काम हो रहा है, फ्रिज में स्टोर करने के लिए जा रही हूँ मैं। और यहाँ पर सब्ज़ी जो भी मैंने छांटे हुए थे उसके पत्तियाँ वगैरह हो जाती हैं, पॉलीथीन वगैरह सब मैंने स्टोर कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज लाए हुए थे, इसको भी स्टोर करके रख दूँगी मैं। और प्याज ज़्यादा ही ला गई थोड़ा सा, क्योंकि कम ही खाते हैं हम लोग प्याज वगैरह, कभी कभी ही डालती हूँ। लेकिन छोटे छोटे दाने लाए हैं, बड़े वाले नहीं लाए हैं। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा किचन की सफाई कर लूँगी। सफाई मैंने पहले भी कर दी थी एक बार, और पोछा मार लूँगी हल्के से। और बाकी जो रहा फर्श, अब रात में जो है झाड़ू पोछा नहीं करता है ना, इसलिए मैं जो किचन का जो टाउल था छोटा सा, इसी से ही हल्का सा उठा रही हूँ। थोड़ा सा जो डस्ट हो गया था सब्जी का, मिट्टी वगैरह हो जाता है ना। और दूध दही जो भी थे, फ्रूट्स वगैरह सब फ्रिज में स्टोर कर दिए हैं। और बस यही करना है। पहले मैं फ्रिज में फ्रूट्स नहीं रख रही थी, मैंने सोचा अब रख देती हूँ, थोड़े से ख़राब हो जा रहे थे। और अब बारी आ गई है लड्डू गोपाल को सुलाने की। तो जी बस यही काम रह गया था मेरा, बाकी सारा काम हो चुका है। तो प्रभु जी को भी सुला दिया है। और अब मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रही हूँ, तो थोड़ा सा अपना माउथ वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर हो रही है अब सोने की तैयारी। तो यहाँ पर वैष्णवी जो बुक्स वगैरह पढ़ती है सब कुछ फैला देती है, पेंसिल इरेजर वगैरह ड्राइंग की चीज़ें, तो उसी को ही मैं अब बटोर रही हूँ सब कुछ, उसके स्टडी टेबल पर रख कर आ गई हूँ। थोड़ा सा बिस्तर झाड़ दूँगी। तो जी इसके बाद अभी दूसरे दिन का व्लॉग है, और यहाँ पर मंडे का दिन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन में आते ही, रात में भी साफ़ कर दिया था, तो मॉर्निंग में भी थोड़ा सा और साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या पता कुछ कॉकरोच वगैरह चलते होंगे ना, तो फिर खाना बनाने का थोड़ा अजीब सा मन लगता है, वो हो जाता है ना। चलते भी होंगे ना कभी कभी, देखते ही हम कुछ भी चले जाते हैं। छिपकली वगैरह भी, अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो छिपकली भी काफ़ी दिखने लग गई है मुझे। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा छींटे मार लेती हूँ पानी के। और यहाँ पर अब वैष्णवी बोल रही थी सब्ज़ी नहीं ले जाऊँगी मैं सोया चंक्स ले जाऊँगी, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है रोटी बनाने के लिए। और जो सोया चंक्स को हमें थोड़ा सा बॉईल कर ली हूँ, और इनको मैं थोड़ा सा निचोड़ लूँगी अब अच्छे से। इसको काफ़ी पसंद है ये, मुझे भी अच्छे लगते हैं।
तो सब्ज़ी डेली सब्ज़ी इसको पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा चलो सोया चंक्स ही बना लेती हूँ। और इसके पापा के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ही रखी हूँ तभी, क्योंकि इसी के लिए ही बना रही हूँ। हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लाई हैं, तो फिर उनका भी यूज करना है। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की ही तैयारी चल रही है, तो दो दो सब्ज़ी बनानी पड़ जाती हैं कभी कभी, ये कुछ ले जाती है वो कुछ ले जाती है, तो मॉर्निंग में पूरा टाइम मेरा ब्रेकफास्ट में ही चला जाता है ज़्यादा। और यहाँ पर अब रोटियाँ लगा दूँगी मैं जल्दी से। और मैं सोच रही थी आज इसके लिए थोड़ा कुछ अलग टाइप की रोटी बनाऊँगी, कुछ शेप देखकर। तो स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो अच्छी लगती है ना स्क्वायर शेप की रोटियाँ, कभी हार्ट शेप में या स्क्वायर शेप में, इस टाइप से। तो जी यही है हाउसवाइफ की लाइफ, सभी का ध्यान देना पड़ता है, पत्नी बनकर, एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर, माँ बनकर। तो मतलब सबकी ज़रूरत का बहुत ध्यान देना पड़ता है, किसको क्या पसंद है किसको नहीं, और साथ में अपना ध्यान भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सभी का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। मतलब कि दोनों जो रोल मिला है हमको, एक हाउसवाइफ और एक मदर का रोल प्ले करना होता है ना हमको, वो अच्छे से प्ले तभी कर पाएंगे जब हम तन से भी और मन से भी एकदम स्वस्थ रहेंगे। तो जी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, खाने के साथ साथ सोचना भी बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ अब, प्याज के पत्ते और आलू की। बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये सब्ज़ी, प्याज के पत्तों की ना, इसका टेस्ट ही कुछ अलग सा होता है। तो इसको मैं अभी काट के ही रख दूँगी, इसको थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। तब तक मैं वैष्णवी का जो खाना रेडी हो रहा है उसको देख लूँगी। और क्योंकि इसके पापा थोड़ा लेट जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा आराम से ही बनाऊँगी। और सोया चंक्स में थोड़ा सा सॉस डाल लूँगी मैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो जी यहाँ पर एक टिफ़िन तो रेडी हो गया है, दूसरा मैं इसके बाद रेडी करूँगी। और यहाँ पर वैष्णवी के ड्रेस में जो यूनिफॉर्म है ना, इसमें प्रेस करना भूल गई थी मैं कल रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ना, तभी मैंने सोचा चलो मॉर्निंग पर ही कर लूँगी, और जल्दी उठकर जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा मैं जल्दी से कर लूँगी। मैंने सोच लिया था, तो मैं सो गई थी। क्योंकि ऐसा है कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो अपने को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्ती काम नहीं करना चाहिए, अगर बॉडी चाहता है रेस्ट करना तो पूरा रेस्ट दो उसको। ये नहीं कि भाई काम करना है तो लगे रहो, घिसे रहो, ऐसे नहीं, इससे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, ऐसा है कि काम तो हमेशा ही होता है, काम का लोड प्रेशर है जो हमेशा ही ऐसे ही रहता है। तो देखना चाहिए खुद को भी कि बॉडी तो बता ही देता है कि अब हम थक चुके हैं बुरी तरह से, तो रेस्ट देना चाहिए। तो मैं सो जाती हूँ, रात में मैं टाइम से ही सोती हूँ। और यहाँ पर वैष्णवी भी उठ गई है, अब वो फ्रेश हो गई थी, इसके लिए अनार के दाने छिल लिए हैं मैंने, और रेडी हो गई है, सब कुछ रेडी हो गया है। बस इसके पापा ही रेडी हो रहे हैं, अब इसको छोड़ने के लिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, तो मैं जल्दी से सोफ़ा के कवर ववर ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, इसके पापा रेडी हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके यहाँ पर आने तक मैं इसको थोड़ा सा जो भी रिवीज़न करना है वो करा देती हूँ। तो एक टीचर का रोल भी निभाना पड़ता है हमको, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है लेकिन टेंशन हमको होती है। अब क्यों ना हो भाई, हमको ही टेंशन, हर चीज़ का टेंशन हमको ही होता है। भी खाना बनाना है, सबकी सेहत का ध्यान रखना है, सबके लिए सब कुछ परफेक्ट बनाना है, बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह सब। बच्चों को टेंशन नहीं होती एग्ज़ाम की, हमको ज़्यादा होती है। तो जी वैष्णवी भी चली गई है, तो अब यहाँ से मेरा सेकंड ड्यूटी स्टार्ट होता है, दूसरा लंच बॉक्स रेडी करने का। पहला वाला लंच बॉक्स तो चला गया और अब दूसरा वाला लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ मैं। प्याज और आलू टमाटर की सब्ज़ी चटपटी सी बनाऊंगी आज, क्योंकि आज हम दोनों ही खाएंगे इसको, वैष्णवी नहीं खाएगी। और जिस दिन वैष्णवी खाती है तो बस हल्का फुल्का ही बनाना पड़ता है, कम मसाले, हल्का सा मिर्च, ज़्यादा नहीं। तो जी बस यहीं पर अब मैं थोड़ा सा जल्दी से लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। बस यही है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं से ही सीखते हैं। जैसे खाने में डाल लें हल्दी मिर्च मसाला एकदम परफेक्ट जाना चाहिए, ऐसी ही लाइफ में भी है कि बैलेंस बना रहना चाहिए। रिश्तेदारी, जो भी रिश्ते नाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, भले हो पर्सनल हो बाहर के हो, एक बैलेंस बना रहता है तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। थोड़ा घर के कामों में बिजी रहने के साथ साथ अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, अपनी
दिनचर्या के बारे में, अपना जो भी रूटीन है उसमें से 1 घंटा तो अपने को देना ही देना है। उसमें खुद के बारे में सोचना ज़रूर हो चाहिए। तो जी यहाँ पर खाना मेरा रेडी हो गया है, लंच बॉक्स रेडी कर दिया है इसके पापा के लिए, उनका भी जाने का टाइम हो गया है। आ गए हैं वो वैष्णवी को पहुँचाकर, अब अपना जो भी रेडी हो रहा है वो कर रहे हैं वो। तो मैं यहाँ पर अब किचन थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँगी, क्योंकि मैंने अब सब कुछ काम कर लिया है। अब मेरी रह गई है पूजा पाठ, जो भी चीज़ करना है। इसलिए अब प्याज का खाना बनाए तो अब मैं गैस वैस सब पूरा काउंटर पार्ट है जो, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी अब, क्योंकि यहाँ पर दूध गर्म करना है मुझे अभी, इसलिए मुझे सब क्लीन अप करना है अच्छे से। और फिर मैंने सोचा चलो पहले अंदर का थोड़ा सा काम और निपटा लेती हूँ, जो भी बिस्तर वगैरह हैं इनको फोल्ड वोल्ड कर लेती हूँ। और हवा भी चल रही है, खूब हवा चल रही है इस टाइम पर, ठंडी ठंडी हवा है। मैंने सोचा चलो आज इनको बाहर रख देती हूँ। और मौसम का बड़ा बुरा हाल हो रहा है, कभी ठंडी कभी गर्मी, समझ नहीं आ रहा है यार। स्वेटर तो सब कुछ रख दिए हैं, अब ठंडी लग रही है। अब क्या करें, सोच रहे हैं कि अब कैसे क्या करें, स्वेटर फिर से निकालें पता नहीं क्या सर्दी है गर्मी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आज मुझे बेडशीट चेंज करने हैं, तो सारे मैं धोने के लिए डाल दूँगी बेडशीट वगैरह। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी चेंज करने की, तो आज टाइम मिल गया मुझे इनको चेंज करने का। और अब मैं आ गई हूँ, इसके पापा भी चले गए हैं, खा पी कर ड्यूटी चले गए हैं, अपना लंच बॉक्स ले गए। और यहाँ पर मैंने पूरा किचन को क्लीन अप कर दिया है। और यहाँ पर ला गई हूँ मैं दूध, पूजा पाठ करके आ गई हूँ मैं। तो अब मुझे लगाना है दूध का भोग, मॉर्निंग का दूध का भोग लड्डू गोपाल जी के लिए। तो घर का सब कुछ काम निपटा जाता है, ये लोग ऑफिस ड्यूटी चले जाते हैं, फिर आराम से शांत होकर एकांत में बैठकर मैं अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। अगर मॉर्निंग पर ही करूँ ना तो उसमें हड़बड़ी हो जाती है, जल्दीबाजी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेट नहीं हो पाता, हमारा ध्यान वहीं पर रहता है। अरे टाइम हो गया होगा, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। इसलिए अब मैं जो सबके जाने के बाद जो पूजा पाठ करती हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर करती हूँ। इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अब डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि पूजा पाठ में डिस्टर्बेंस ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ भगवान जी और हम हो, बस आपस में बात हो एकदम, और ये बहुत अच्छा टाइम भी होता है। तो जी पूजा पाठ भी हो गई है, और थोड़ा सा मुझे बेड शीट चेंज, आज उठा है तो बेड शीट बिछाना है। और मौसम ना इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि गर्मी आ रही है या सर्दी आ रही है। फिर से हल्की सी ठंडी लग रही है, ज़्यादा नहीं मतलब हल्की सी, क्योंकि बारिश हुई थी तो थोड़ी ठंडी बढ़ गई है। इसलिए कभी मैं स्वेटर खोल रही हूँ, कभी उतार दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी ना, ये मौसम थोड़ा बड़ा अजीब सा होता है, इससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो जी अब मैं भी नाश्ता पानी कर लेती हूँ, भगवान जी को भोग लगा लिया, और अब बेडशीट चेंज उठा लिया है, मतलब बिछाना है। और आगे जो भी रूटीन होता है, देखो क्या क्या करती हूँ। अभी काम तो होता ही रहता है, छोटा मोटा करके बढ़ता ही रहता है, और देखो क्या क्या होता है। और नाश्ता करके थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी भी लग रही है। अब धूप में बैठने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो धूप में बैठती हूँ। और तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। तो जी जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।